जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे दाऊदी साहब जो भारतीय है, भारतीय मुसलमान है, वैसे भारतीय मूल के, जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि आने वाले समय में दुनिया अगर किसी भी तरीके से रहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसी मेलचाल और भाईचारे के साथ रहेगी। क्योंकि अभी हाल ही में सऊदी अरब ने जो पेशकश शुरू किया इजराइल के साथ दोस्ती की और अपने संबंध बढ़ाने की और वाद विवाद को खत्म करने की, उससे पाकिस्तान कहीं न कहीं अपने आप को नीचा समझ रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं सऊदी अरब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे अपना राज करता है। तो दूसरी तरफ तुर्की की अगर देखा जाए तो तुर्की सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइजेशन के चक्कर में आके पूरा अपने आप को तबाह करने की ओर ले जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त डिबेट है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले सऊदी अरब ने एज ए मुस्लिम कंट्री होने के नाते इजराइल से बात करने की पेशकश की है। तो कहीं ना कहीं ये मामले सुलझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उनको सिर्फ और सिर्फ बातचीत के हवाले से ही सोल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, दाऊदी जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके पूरी यथास्थिति बताई है और बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया फकर यूसुफजई के साथ। दोस्तों देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों का विजिट रहा यूएई का, तो वहां पर बाकायदा इसराइल का झंडा, इसराइल का तराना पड़ा गया, गॉड ऑफ ऑनर जो है पेश किया गया। क्या चीजें हैं, बाकी ममालिक अभी क्या करेंगे, क्योंकि अरब इसराइल जंग जो है मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री में बड़ी मशहूर चीज़ है और पाकिस्तान भी उसी का शिकार हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान ने उसमें साथ दिया था मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के हवाले से, और वो चीज़ आज भी अपनी जगह कायम है। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हो गई कि इसराइल को मतलब ताल्लुकात कायम करने पड़े या अरब ममालिक को ताल्लुकात कायम करने पड़े इसराइल के साथ? ऐसी चीज़ थी कि शायद इस पर कभी बहस नहीं होती थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि अरब इसराइल के दरमियान इस तरह के ताल्लुकात होंगे, आना जाना होगा, गॉड ऑफ ऑनर पेश किए जाएंगे, उनके फ्लैग्स लगेंगे। कैसा देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, स्पेशली अभी जो कुछ दिन पहले दुबई में इवेंट हुआ? फखर भाई, आपने चूंकि सबसे पहले सऊदी अरब का जिक्र किया और मैं यहीं पे मौजूद हूँ, तो मैं इसमें एक बहुत ही छोटी सी बात बताते हुए अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि यकीनन जो सऊदी अरब के अंदर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो दिखती हैं सालों से, और अब जो और ज़्यादा उसमें नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर से जब मैं यहाँ के लीडरशिप की बात करूँ, उनके विज़न की बात करूँ, तो मैं तो चूँकि यहाँ पे रहता हूँ, लगभग 20-22 साल से इस इलाके में हूँ, तो ये जो एक विजन है, उस विजन को, यहाँ की लीडरशिप के विजन को मेरा सैल्यूट है। इसलिए कि आप देखें जो 2030 का विजन है और जो नियोम सिटी है, और जिस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की बात करें या फिर एक वाइब्रेंट सोसाइटी की बात करें, और जिस तरह से एक नई चीज़ें आ रही, और जो औरतों को अलग अलग शोबे में जॉब्स करना, और यहाँ तक कि ये जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनके साथ भी इनका बहुत अच्छा रवैया रहता है। इन जनरल देखें तो इतनी बड़ी कम्युनिटी, खुद हिंदुस्तान से जो मैं हूँ, और हिंदुस्तानियों के यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिलियन की तादाद रहती, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। आपके मुल्क पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, और बाकी तमाम, तो ये देखें, एक तो एक अच्छी चीज़ है जिसकी आपने शुरुआत की। अब रहा सवाल के इसराइल के ताल्लुक से जो यूएई में जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और उस पर किस तरीके के ख्यालात हो सकते हैं, तो देखें, हमें भी याद है, आपको भी याद होगा कि दिसंबर 2020 में जब ये इब्राहिम अकॉर्ड्स की शुरुआत हुई थी, जो सीरीज ऑफ ट्रीटीज थी, उसमें था कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैसे नॉर्मलाइज करें, वो इसराइल और यूनाइटेड अरब के एमिरेट्स के बीच, और आप उसमें बहरीन, सूडान और मोरक्को को भी ऐड कर लें। उससे पहले देखें, पहले यहाँ पे इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो ऑलरेडी इसमें शामिल थे। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो उन तमाम पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसकी बहुत चर्चा भी रही और लोगों को बड़ा ताज्जुब भी हुआ। क्योंकि ये जो देखें, मेरा अपना जो पर्सनल ये रहता है ओपिनियन और जो सपोर्ट और जो व्यूज़ होते हैं, वो ये कि कहीं पे भी अगर पीस प्रोसेस शुरू होते हैं और पीस की बात होती है और वॉर की बात नहीं हो, तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। अब देखें, जहाँ तक
पीस की मैं बात कर रहा हूँ तो इसराइल और अरब के जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मसाइल हैं, ये तो बहुत पुराने हैं और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि इस पे किसी भी तरह से इसके कंक्लूजन पे आना, अनलेस के दोनों तरफ की पार्टीज जो है अपने जो उनके शेयर इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से कोई म्यूचुअल किसी चीज़ पे है, लेकिन वो एक अलग मौजू है। लेकिन जब आप पीस की बात करते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है, अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो होता है फ़खर भाई वो ये है कि क्या ये जो पीस प्रोसेसेस हैं या ये जो अभी ख़ास तौर से जो मैं इब्राहिम अकॉर्ड की बात कर रहा हूँ या यूएई और इजराइल की जो बात कर रहा हूँ या दूसरे अरब ममालिक के साथ रिलेशंस की, तो क्या ये सही मायने में जनरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या होगा या नहीं होगा, ये एक दुनिया की नज़र भी इस पे है और इस पे इजराइल और जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि देखें कि इस इब्राहिम अकॉर्ड के चंद महीनों के बाद ही जो गाज़ा में हालात हुए या जिस तरह के वहाँ पे सिचुएशन हुई वो आपके और हमारे नज़रों के सामने है और सारी दुनिया इसको जानती है। तो अगर पीस की आप बात करते हैं और पीस प्रोसेस शुरू होती हैं और इस तरह के रिलेशंस डेवलप होते हैं जो इशू बेस्ड होती हैं, यकीनन दोनों मुल्कों के और अलग अलग मुल्कों के शेयर्ड इंटरेस्ट के उस पर बेस्ड रहती हैं, तो जब आप इशू बेस्ड ऐसे कुछ एक कदम उठाते हैं तो उसको वेलकम तो करना चाहिए, लेकिन क्या वो उसकी जो स्पिरिट है जो पीस की वो सही माने में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो एक बहुत ही बड़ा एक सवाल और सवालिया निशान जो है वो उसको। तो दाऊदी साहब, आपको नजर आता है जो आप पीस की बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर ये इन अरब इजराइल जंग हुई थी और सारे अरब एक तरफ खड़े थे, इजराइल अमेरिका लाजमी सी बात है उस वक्त भी सपोर्ट करता था और आज भी अगर इजराइल को सपोर्ट करता है दुनिया में तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा अमेरिका करता है हर लिहाज से। तो क्या आपको नजर आता है कि जो अमन की हम बात करते हैं, पीस की हम बात करते हैं, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए, इसलिए मतलब दुबई ने या बाकी कंट्रीज ने कहा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने चाहिए? देखें, सच्ची बात तो यह है कि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स भी देखें और तमाम हालात जो कि आपकी भी नज़रें रहती हैं और हम तमाम लोगों की नज़रें रहती हैं आए दिन कि कहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे आप फ़लस्तीन की बात करें, वहाँ पे गाज़ा में जो चीज़ें हुई उसकी बात करें, या इस इलाके इस खत्ते में, या हम दूसरे इलाकों की भी बात कर लें, अगर अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तो हर जगह की चीज़ों पे लोगों की नज़रें तो रहती हैं। बहुत बड़ा कोई ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं देखा, लेकिन इसको पॉजिटिव इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर इन तमाम हालात के बाद एक डायलॉग प्रोसेस शुरू होता है या अगर कोई भी मुल्क या ममालिक एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप करती है तो उससे फिर रास्ते खुलते हैं और रास्ते बनते हैं। जब तक कि आप डायलॉग नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उन चीज़ों का कितना सही तरीके से उस पर अमल कितना किया जा रहा है। तो आप देखें, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से नए रास्ते खुल सकते हैं और स्कोप हमेशा रहता है नई चीज़ों की, नई शुरुआत की। और आजकल देखें, आज की दुनिया में जो अलग अलग ममालिक हैं वो इकोनॉमिक, बिजनेस, ट्रेड और दूसरे रिलेशंस पे बहुत फोकस्ड है। और आपने जो अभी जिक्र किया कि अमेरिका का हमेशा से साथ रहा है इजराइल को, तो देखिए उसमें क्या होता है कि अभी जो कुछ दिनों पहले जो नए ब्लॉक्स बने, नए हालात बने, अमेरिका भी यहाँ पे इन अरब ममालिक पे बहुत बड़ा इंटरेस्ट उनका अमेरिका का रहता रहा शुरू से। बाद में चूंकि इजराइल उसका एक बहुत बड़ा अलाई है, बहुत बड़ा, तो फिर उसको शामिल रखते हुए, क्योंकि इजराइल की कुछ चीज़ें जो है, चाहे आप अगर सिक्योरिटी और हेल्थ के स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत स्ट्रांग है कई चीज़ों में, छोटा मुल्क होने के बावजूद। तो अब क्या हुआ, अमेरिका का फोकस कहीं ना कहीं इस मिडिल ईस्टर्न रीजन से हटते हुए वो चला गया इंडो पैसिफिक पे, क्योंकि वो चाइना की जो एक नई थ्रेट थी और चाइना के जो एक नई एक समीकरण हमारे हिंदी में कहते हैं इक्वेशन बना, और जिस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आती चली गई, तो मुझे लगा कि तमाम फोकस जो है बहुत से कंट्रीज़ का इंडो पैसिफिक की तरफ जाता हुआ दिखता चला गया। तो ऐसे हालात में देखें, ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं या जो हुए हैं, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी पीस की बात हो, जहाँ पे भी यूनिटी की बात हो और यकजहती की बात हो और कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसको अगर ख़त्म करने की बात हो, जाहिर है दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए म्यूचुअली किसी नतीजे पे आते हुए, तो वो तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिकली ये तमाम चीज़ें सामने दिखनी चाहिए, लेकिन ये इसलिए उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी या दिख रही है क्योंकि ये एक बहुत ही, एक कहते हैं ना नासूर, एक बहुत ही पुराना एक मामला है और इतनी आसानी से इन चीज़ों पे क्या कहते हैं कोई ऐसा हल निकल जाए जो ऐसा
दिखता नहीं। अच्छा, आज सब एक चीज तो ये है कि मतलब जिस तरीके से यूएई को हमने देखा, उन्होंने अपने ताल्लुकात उनके साथ कायम किए, आना जाना, एम्बेसी स्कूल गई और अब बाकायदा कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही है। सऊदी अरेबिया क्या मतलब या दुबई, सऊदी अरेबिया के साथ सलाह मशवरे के बगैर तो मेरा ख्याल है ये कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि इजराइल के साथ ताल्लुकात हो या दुनिया के किसी और मुल्क के साथ ऐसी कोई चीजें हो। अलग से मुल्क है, मैं ये नहीं कहता कि वो सऊदीया उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी चलाता है, लेकिन क्योंकि आपस में बहुत क्लोज हैं ये दोनों। कतर के मामले पे भी हमने इनको देखा कि एक साथ खड़े हुए थे, कतर को बिल्कुल अकेला कर दिया था। तो क्या सऊदी अरेबिया भी ये सोच रहा है कि यार हम करेंगे लेकिन हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो सारे अरब ममालिक को लीड करता है, और वैसे भी मुस्लिम कंट्रीज को अगर हम देखें तो शायद सऊदी अरेबिया ही लीड करता है उनको। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि मुस्लिम कंट्री को सऊदी अरेबिया लीड करता क्या है, वो तो करेगा ही, क्योंकि आप यहाँ देखें कि हरमैन शरीफैन यहाँ है, मक्का मदीना यहाँ है, इस्लाम की शुरुआत यहाँ हुई। सऊदी अरब एक बहुत ही कहते हैं वाइब्रेंट एक कंट्री है, और यहाँ पे यहाँ की जो हुकूमतें हैं, यहाँ की जो लीडरशिप है, उनके पास एक विजन है, जो मैंने पहले भी कहा आपको। तो लिहाजा वो तमाम दूसरी कंट्रीज अगर कहीं भी किसी तरीके से क्लेम करना चाहें, अपने किसी भी मोनोपोली का या हेजेमनी को दिखाने की कोशिश करें, चाहे वो आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है, चाहे वो तुर्की हो या दूसरे और भी कई ममालिक हैं, तो उन सब चीज़ों का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करती समझती है, और सऊदी अरब जो है वही इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करती है, और उसके पीछे सिर्फ इसकी अपनी एक विजन और सोच नहीं, बल्कि ये इसकी हिस्ट्री है, और वो सारे मुसलमान जो उम्मा है वो उस चीज़ को समझती है। अब चूंकि सऊदी अरेबिया इस मुस्लिम उम्मा को लीड करती है और यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसे सिचुएशन में देखें बहुत सी ऐसी जो हालात बनते हैं, तो बहुत सोच समझ के नाप तोल के आपको ये देखना होता है कि आपकी उम्मत पूरी दुनिया में जो मुसलमान है या इस्लामिक कंट्रीज हैं या ओवरऑल पूरी दुनिया का जो रुख है वो सब देखना पड़ता है। और कई चीज़ों के बाद, अब जैसे आपने कहा ना कि ये तमाम आपस में हो सकता है कि डिस्कशन करते हो, यकीनन करते हो। अगर आप कहीं पड़ोस में हैं, ये हमारे इनके रिलेशन वैसे नहीं है पड़ोसियों के साथ जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं कि हम जो है एक दूसरे के साथ किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं करते हैं, बल्कि हम लड़ाइयों के लिए तैयार रहते हैं और कहीं ना कहीं इल्ज़ामात का सिलसिला रहता है। लेकिन यकीनन ऐसा होता होगा, डिस्कशंस भी होती होंगी, वो उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन देखिए चीज़ें जो है ना वो अनफोल्ड होती है धीरे धीरे। आप यूएई की अगर बात करें या बहरीन की बात करें या आप इवन सूडान और मोरक्को वगैरह की बात करें, तो वो जो तमाम एक नई डेवलपमेंट्स हुई, और ख़ासतौर से इब्राहिम अकॉर्ड पे मैं दोबारा आना चाहूँगा, तो अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये एक जो शुरुआत है, शायद ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को। और इससे हो सकता है कि मैंने जैसा कहा कि अगर डायलॉग्स आप शुरू करते हैं तो जो दूसरी पार्टी है, जो आप इजराइल की भी अगर बात करें, तो वो भी शायद कुछ इन चीज़ों को समझे और कुछ नए रास्ते के स्कोप बने, क्योंकि स्कोप तो हमेशा रहता है ना। आप देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में, बायलैटरल रिलेशंस में और इवन पॉलिटिक्स में कोई भी दरवाजे कभी बंद होते नहीं है। लेकिन जहां तक सऊदी अरब के अंदर का सवाल है ना, तो सऊदी अरब जो एक मुल्क है ना, ये बहुत ही मुस्लिम कंट्रीज को लीड करने वाला और मुस्लिम उम्मा की सदारत करने वाला मुल्क है। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ऐसे मुद्दों पे कोई फैसले आते होंगे या आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी दूसरे ममालिक कर रहे हैं उसको देख के ये तो ज़रूर लगता है कि कुछ पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यही है कि क्या, जो मैंने पहले कहा, कि जिस तरह की भी पीस प्रोसेस शुरू होती है उसको जनरली फॉलो किया जाता है कि नहीं। इसकी मैं मिसाल आपको दूं, आपके और हमारे मुल्क के ताल्लुक से भी अगर देता हूँ कि कई बार ऐसे पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई, और हमने तो, मैं हमेशा कहता हूँ और सारी दुनिया भी जानती है कि हिंदुस्तान ने भी कई बार और हमेशा जो है पीस की शुरुआत की कि किसी तरह से हालात बेहतर हो जाए। लेकिन जैसा है आप भी जानते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ वहाँ से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ख़ास तौर से टेररिस्ट अटैक्स या प्रॉक्सीज, उससे जो है वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या उस तरह से यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि अगर आप किसी तरह की शुरुआत करते हैं तो उसको, उसकी स्पिरिट को की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो ज़मीनी सतह पे वो दिखना भी चाहिए।